जय हिंद साथियों, यहाँ पर देख सकते हो हमने आज 7 साल पहले का जितना फाइल वगैरह होता है सब कुछ निकाल चुके हैं अभी अपने बॉक्स से। और जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके बारे में बता दीजिए। आपने हजारों वीडियो यूट्यूब पर देख चुके होंगे। बहुत लोग बोलता है जाति निवास आय प्रमाण पत्र लगता है, बस इतना ही बोल के शांत हो जाते हैं। लेकिन आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जानते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? पहला नंबर ऐसे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको कोर्ट में कचहरी, जहाँ कोर्ट में जहाँ पे FIR पुलिस वगैरह रहते हैं वहां पे जाकर बनवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट। 16 पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, वकील को लेकर बनवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट। ये सब चीज इन्फॉर्मेशन था। उसमें थोड़ी सी भी डाउट, अगर थोड़ी सी गलत पड़ा गया ना तो आपको हो सकता है नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रद्द कर दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाएंगे। तो उस चीज को लेकर बात करने वाला हूँ। आपको रिजल्ट से पहले इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। और यहाँ ध्यान रखना, जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाना और अपने पिताजी या फिर जो पेरेंट्स होंगे उन सभी को बस शायद दिखा दोगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि सब कुछ क्लियर करने वाला पुराना फाइल लेके आऊँ। ताकि जानते हो मेरे भाई, अब बहुत सारे भाई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भैया मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे को डिटेल से बताइए। तो आज देखो, मेरे को पहला जो अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह था जो मैं शेयर नहीं कर सकता था, वो आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। पूरा लिस्ट समझ में आ रहा है, देख सकते हो। ये हमारा आज से 6-6.5 साल पहले का है। लेकिन इसमें कुछ कोड होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा पर्सनल होते हैं। लेकिन आपको समझा दूंगा किस प्रकार का था, पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, देखो यहाँ पर हमने कोर्ट कचहरी में जो बनवाए थे, यहाँ पर CO हो गए, अंचल पदाधिकारी हो गए, अधिकारी, जिला के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, SDO होते हैं, उन सभी से साइन करवाना पड़ता है। कहाँ पे साइन कराना पड़ता है, कैसे साइन होता है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनता है। बहुत दो बात को लेकर बच्चों का डाउट था। ये भी पेरेंट्स लोग लगातार कॉल करके बोल रहे थे कि सर हमको जो अभी जो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे नवोदय विद्यालय के एडमिशन के दौरान, तो उस समय मेरे क्या किस प्रकार से बनेगा, स्टेट से बनेगा या फिर सेंट्रल से बनेगा। इस बात को लेकर बहुत सारे भाई लोग लगातार डाउट था। बहुत कमेंट आ रहे थे, केंद्र सरकार द्वारा बनेगा या फिर अपने सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनेगा। चलिए इसके लेकर भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़, कोई बकवास का वीडियो नहीं है। आप लोग कमेंट भी करते हो, बहुत लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। पहले तो कोई कमेंट नहीं करते थे, लेकिन आप लोग को बकवास लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी पूरा बॉक्स से निकाल चुके हैं। अब सभी को डिटेल क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, इतना डॉक्यूमेंट दिख रहा है। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा नहीं, ये स्पिन मारा हुआ इधर। ये पहला एक रेस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंट सुन लो। आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट कचहरी, जहाँ पे आपका सुनवाई होती है, जहाँ पे आप वहाँ रहते हैं। देखो, पहले नवोदय विद्यालय आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इस प्रकार का एक लिस्ट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतना ही पेज रहेगा, इससे ज़्यादा पेज नहीं रहेगा। उसी का मेरा फोटो भी कराया हुआ है। जितना मेरे में जो जमा किया था नवोदय विद्यालय में, उसी का देख सकते हो। इधर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा और इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले बताया था, उसके बाद मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक ना। और इससे जुड़ी आप सभी को अपना पर्सनल फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना है कि रिजल्ट से पहले इससे जरूरी आपके पास होने ही होने चाहिए। और साथियों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके लिए। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, और बॉक्स से पूरा सामान निकाला, चारों तरफ से इधर। आप लोग बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरे यूट्यूब में पूरा सर्च मार लेना, किसी ने नहीं बताया है इस प्रकार से पूरा डिटेल से। चलिए यहाँ देख सकते हैं, ये शायद कैमरा सामने है, लाइट सामने है तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे उल्टा से दिखेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। पहला पेज आपको साथियों रहेगा विद्यार्थी विवरण पत्र। समझ में आएगा ना, जिसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ भरना रहेगा। इजीली आप भर लेना, ये सब कोई बात नहीं है। जैसे आपका रहेगा विवरण रहेगा प्रवेश लेने के मास वर्ष। जैसे आप नवोदय विद्यालय से पहले आपको ये तो नियम पता होगा, क्लास 3, 4, 5 पढ़ा होना चाहिए, जो भी तभी नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। समझ में आ रहा है ना? आवेदन करते समय जो क्लास 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, तो उसी का नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। तो वही प्रवेश लेने का समय आप क्लास 3 में, 4 में, 5 में, क्लास 3 में, 4 में, 5 में कब आपने एडमिशन कराया था, क्लास 3 में कब आप निकले थे क्लास 3 से, क्लास 4 में कब एडमिशन कराया था, क्लास 4 से कब निकले थे, क्लास 5 में कब एडमिशन कराया था, क्लास 5 से कब निकले हैं। समझ में आएगा ना? ये आपका भरना रहेगा। ये सब चीज़ आप सभी आएगा तो आप लोग भर लीजिएगा। और अपना स्थानीय सब पता कर भरना रहेगा। ये पहला फॉर्म हो गया। उससे वो लास्ट फॉर्म आपको पहले बता देता हूँ। देखो, एक फॉर्म रहेगा आपका जो कोर्ट में जाने के बाद अपने पिताजी को बताना। आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे अच्छे तरीके से, जो आपको पिताजी समझ जाएंगे अच्छे से। आपको कोर्ट में, आपके जिला का जो कोर्ट कचहरी होता है, जहाँ पे सुनवाई होती है, अपराधियों की सुनवाई होती है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ पर जाने के बाद ये आपका एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट ये आपके पड़ते हैं 150-200 रुपये के पड़ते हैं एफिडेविट। देख सकते हो, इधर मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो इधर सकते हो, ये दिख रहा है। ये एफिडेविट जानते हो क्या रहेगा? आपका वार्निंग पत्र रहेगा। ये 16 पॉइंट का एफिडेविट आपका दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, एफिडेविट के हिंदी होता है शपथ पत्र। समझ में आएगा ना? उसको देखो, यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा साथियों, आप सभी का ये बनवाना पड़ेगा आपको कोर्ट कचहरी में जाकर, किसी वकील को पकड़कर। वकील को कुछ पैसा भी देना पड़ता है बनवाने के लिए। और यहाँ पर बनवाना पड़ेगा एडमिशन के दौरान। ये सब चीज़ें आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। पहला रहेगा, जैसे मैं था तो मैं अमरजीत कुमार, अपने पिताजी का नाम रहेगा, फिर अपने पिताजी का नाम रहेगा, पिताजी के पिताजी का नाम रहेगा, निवासी अपना घर का जगह रहेगा, घर का नाम नहीं बता रहा हूँ, लोकेशन अपना नहीं सेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहला रहेगा यहाँ पर देखो 16 पॉइंट का आपका वार्निंग पत्र है। अगर ये जो है ना, आपको
नवोदय विद्यालय में आपके पास ये होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किए तो गए काम से। पहला यहाँ पर देखो कोर्ट में जाकर एफिडेविट आप करवा लिए, साइन करा लिए हैं, एग्रीमेंट आपका हो गया वकील द्वारा, आपके सरकार द्वारा, क्योंकि आपने वकील में जाकर आपके जो वहाँ पर रहते हैं वकील द्वारा वो करते हैं, साइन करते हैं और पूरा आपका एफिडेविट बनता है। इसे जाकर बाहर में जाकर सेंड होता है, इस पर साइन करता है, मोहर लगते हैं बड़े बड़े कर्मचारी लोग का। तो पहला यहाँ पता यह है कि मेरा पाल्य कभी भी अन्य छात्र छात्राओं के साथ संगठित होकर विद्यालय के अनुशासन को प्रभावित नहीं करूंगा। समझ में आएगा ना, पहला पॉइंट है। इस प्रकार 16 पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत आवश्यक आपसे। दूसरा रहेगा यह है कि मेरा पाल्य विद्यालय के समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों के नियमित भाग लूंगा या सभी की इकाई दोनों टर्म सौदिक परीक्षा में उपस्थित रहूंगा। समझ में आएगा ना। आप लोग नवोदय विद्यालय में जाओगे, सोचोगे कि एग्जाम नहीं देंगे तो एग्जाम भी देना है, अगर एग्जाम नहीं दोगे तो विद्यालय द्वारा आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो वो सब चीज़ें नियम है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली नियम है। यहाँ की मेरा पाल्य, पाल्य का मतलब होता है कि आपका पिताजी के लिए आपके पाले, आप पाल हो गए, मैं पिताजी के लिए अपना पाले हो गए, उस प्रकार से आप भी है अपने पिताजी के लिए आप पाले हो गए। समझेगा ना। तो पाल्य विद्यालय के समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों में जो भी आपके इस विद्यालय में क्रियाकलाप होंगे नवोदय विद्यालय में, उस समय भाग लेना पड़ेगा आपको, जरूरी भाग लेना है। नहीं भाग लोगे तो आपको विद्यालय द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि आपने एफिडेविट लग जाता है कोर्ट द्वारा, आपके पुलिस जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर साइन मोहर हो गया। समझ में आएगा ना। थर्ड रहेगा यह है कि मेरा पाल्य विद्यालय के प्रशासनिक वातावरण और प्रत्येक, देखो जो भी आप विद्यालय में नियम है उस नियम को पालन करना चलता है, यह है थर्ड है। इस प्रकार 16 पॉइंट है। चौथा बता रहा हूँ, यह है मेरा पाल्य विद्यालय के प्रांगण बगैर वैदिक अनुमति के नहीं छोड़ूंगा और न ही अनस्थानीय लोगों के छात्रावास में प्रवेश करूंगा। देखो आपके केस में ये भी दिया हुआ है कि अपना विद्यालय में जो भी नियम है उसके नियम को फॉलो करते रहना है। किसी भी जैसे छात्र, आप छात्र हो तो छात्रावास में किसी भी चीज़ों को, जैसे शीशा वोसा हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, उस पर फोड़ना फाड़ना नहीं है। समझ आएगा ना। नहीं तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, जाली तोड़ देते हैं। हम लोग विद्यालय में भाई रात में हम लोग सोए थे, इधर से शीशा को तो फोड़ दिया था, इस प्रकार से भी सुनने को मिलता है। तो अगर आप पकड़े गए तो सीधे आपको कोर्ट भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? कोर्ट। छोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं, फिर भी भेजा जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में आपको सस्पेंड करके भेजा जाएगा, वहाँ पर साइन कराना पड़ेगा। तो ये सब नियम पहले ही बनवाया जाता है आप सभी के लिए। पांचवा पॉइंट यह है कि मेरा पाल्य कनिष्ठ सहपाठी को किसी भी तरह से, जैसे मेरे खाना मांगना, कपड़ा धुलवाना, पानी भरवाना, बाजार से सामान मंगाना इत्यादि के लिए प्रताड़ित नहीं करूंगा। और यदि मेरे द्वारा ऐसा होता है, विद्यालय अनुशासन समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह मान्य होगा। समझ में आ रही है ना। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको बनवाना पड़ेगा ये चीज़, ये बनवाना पड़ेगा। ये आप तभी नवोदय विद्यालय आपको एडमिशन देगा कि आप किसी को भी टॉर्चर नहीं करोगे। नवोदय विद्यालय में छोटे आपके भाई होंगे, आपके क्लासमेट होंगे या फिर कोई और होगा, उसको कपड़ा धुलवाओगे नहीं या पानी नहीं भरवाओगे, कुछ सामान, लेकिन वो जहाँ पर कार्रवाई करना स्टार्ट किया तो आप सीधे कहाँ पहुँचोगे? कोर्ट में। समझ में आएगा ना। तो ये भी स्ट्रिक्टली नियम है। छठा है यह है कि मेरा पाल्य सरस्वती पूजा समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम समारोह के चंद्र वसूलू के बगैर विभाग। देखो जैसे मान लो आप बड़े सीनियर हो गए, सीनियर बच्चे क्या करते हैं अभी फिलहाल में, ऐसा होता है एक्चुअली में, आपकी मर्जी है वो, कि बिना शिक्षक के सहयोग के आप किसी भी बच्चे से, किसी भी, आप मान लो अभी क्लास 6 में हो, आप क्लास जब 11 12 में चले जाओगे, 10 में चले जाओगे, तो अपना नवोदय विद्यालय में जो भी रहेगा, आप सरस्वती पूजा के लिए आप क्लास के कैप्टन बना दिया जाएगा, हौसला स्कूल के कैप्टन बना दिया जाएगा, आपको हेड बना दिया जाए, तो पैसा वसूला किया जाता है। तो पैसा वसूली करने का आपका अधिकार नहीं है, वहाँ शिक्षक से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा वसूल सकते हो। यह है कि मेरा पाल्य अनावश्यक रूप से संगठित होकर विद्यालय प्रशासन के को प्रभावित नहीं करूंगा। समझ में आएगा ना। बहुत सारे ग्रुप बनाकर जो है नवोदय विद्यालय में, बहुत नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत लोग आप लोग सोचते होंगे कि आप सीनियर चले जाओगे, नेट और 9 में चले जाओगे तो बहुत लोग इकट्ठा बनाकर किसी को टॉर्चर करना, किसी को मारपीट करना, इस प्रकार को देखने को नहीं करना है। नहीं तो भैया सीधे कहाँ पहुँचोगे? कोर्ट में पहुँचोगे। तो ये कुछ नियम है। मैं खाना जो भी मिलेगा वो अच्छे से खाऊंगा, बर्बाद नहीं करूँगा, ये भी है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेकर नहीं जाना है, ये भी सामान में है। और यहाँ पर साथ पूरा किसी भी कोई भी बच्चा विद्यालय का कुछ भी सामान छात्रगृह पढ़ करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पर देख तो मुहर लग चुका है, मेरा मुहर लग गया था, इसलिए भैया हम सावधानी से पढ़ते थे। सेकेंड है जैसे आपका नवोदय विद्यालय के आसपास में जैसे होता है, नवोदय विद्यालय 95% नवोदय विद्यालय कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान जहाँ पे लाश गड़ती है, लाश जलती है, हमारे भी नवोदय विद्यालय वहीं पर है। तो अगल बगल चारों तरफ कुआं होता है, बगल में डैम होता है, ये सब जगह होता है। तो वहाँ पर आप गए, पकड़े गए, कुआं जंगल आदि में घूमत पकड़े गए, आप पर कार्रवाई की जाएगी। समझ में आ रहा है ना। आपको रेला जाएगा और भेजा जाएगा सीधे कोर्ट में, कचहरी में। और इसी प्रकार 16 पॉइंट है। मैं यहाँ पर और पूरा है, मेरे पास सब कुछ है, डिटेल यहाँ देख सकते हो, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसी प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर जो भी मेस में खाना बनेगा, जो भी समारोह होगा, उस पर आपको सहयोग करना है, अच्छे तरीके से रहना है। मेरे पाल्य समिति द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करूंगा। जो नवोदय विद्यालय समिति है, जो भी नियम बनाया गया उसको पालन करना अनावश्यक रूप से है। और यहाँ पर सचो
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह है कि मेरा पुत्र उपरोक्त सभी बिंदुओं पर उसका मैंने शपथ पूर्वक बयान नोटरी पब्लिक के समक्ष किया हूँ। मेरा पुत्र कक्षा 12वीं तक अक्षरशः पालन करेगा, नहीं करने पर विद्यालय अनुशासित निर्णय किया जाएगा, मुझे अभिभावक को मान्य होगा। समझ में आएगा ना क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आपको जो भी 16 पॉइंट के अनुच्छेद है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको कोर्ट में जाकर बनवा लेना है एडमिशन से पहले, और ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा भैया तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। 12वीं क्लास तक पढ़ोगे ना, आप थोड़े से भी नियम को फॉलो नहीं करोगे, मान लीजिए आपको सुबह में मॉर्निंग असेंबली हो रहा है, 4:30 बजे बेल लगती है, तो 4:30 बजे आपको ग्राउंड में जाना है। उससे पहले कुछ ज़्यादा इधर उधर गलती करने का प्रयास करोगे तो आपको रेला भी जाएगा, यहाँ पर सस्पेंड करके सीधे कोर्ट भेजा जाएगा आपके जिला का। सस्पेंड मतलब कि 15 से 20 दिन के लिए पढ़ाई रुकेगा, प्लस में कोर्ट में जाकर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर आने पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ था, अपने पैंट को दिखा लेना, समझ में आना। उससे पहले लाइक वगैरह कर दो यार नीचे। और यहाँ पर देखो एक बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट करते थे, देखो मैं दिखा देता हूँ, अपना पर्सनल दिखा देता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। देखो यहाँ पर ये हमारा फाइल है जिसे मैं कवर करके रखा हूँ। ये हमारा कौन सा फाइल है भाई? ये हमारा है क्लास बैकवर्ड क्लासेस कास्ट सर्टिफिकेट है मेरे पास, जाति प्रमाण पत्र है। देखो तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे झारखंड का लोगो लगा हुआ है, समझ में आएगा ना। तो आपके मैं जो बनाया हूँ आपके झारखंड सरकार द्वारा बनाया हूँ। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बना लो। बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट में देख रहा हूँ कि भाई किसी को कुछ नहीं पता है, सच्चाई बता रहा हूँ। जो यूट्यूब पर लगातार हजारों वीडियो बना रहे हैं ना भाई, किसी को नहीं पता है, मैं लिख करता हूँ, गारंटी लेता हूँ किसी को कुछ नहीं पता है। केवल मेरा बहुत सारा मेरे कॉपी कर रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंस साथ बता रहा हूँ। वैसे बहुत लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं उन लोग कि आपको जो है सेंट्रल द्वारा बनाना है सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट। गलती से भी सेंट्रल द्वारा नहीं बनाना होगा तो झारखंड आपने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाना है। देखो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है। और दूसरा यहाँ पर साथ में बात थी, आप सभी का पैंट से कमेंट आता था, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ और देख सकते हो। ये कुछ डॉक्यूमेंट इस प्रकार से हमारे रखे गए थे। ये आधार कार्ड वगैरह हो गया, जब मैं आज से 7 साल पहले था, एकदम छोटा सा बच्चा दिख रहा था, बहुत छोटा। और इधर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसमें आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट में से आपका पूरा आपको जो फॉर्म है वो भरना है, आपका घर कहाँ है, क्या है, पता है कहाँ पे आप रहते हो, वो भरना है। यहाँ पर आपका इस विद्यालय का CO से साइन, विद्यालय का नाम, अपने जिला का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें जिला अंचल पदाधिकारी जिसे बोला जाता है CO, पूरा जिला का CO होते हैं, उनसे आपको साइन कराना है। प्रखंड का CO होते हैं। SDO से साइन कराना है, DM से साइन कराना है, उसका ऑप्शन रहेगा, फोटो रहेगा, जिसको इधर मेरे पास है सारा कुछ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हमारा पूरा जितना भी खानदान बोला जाता है ना देहात क्षेत्र में, घर में, तो वो पूरा की जमीन लिस्ट है, ये भी जमा करना पड़ता है नवोदय विद्यालय में, समझ में आएगा ना। बनवाने समय डॉक्यूमेंट से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी बनेगा। जाति प्रमाण पत्र साथियों बता दीजिए, आपका जाति प्रमाण पत्र 3 कैटेगरी का बनता है। आप OBC हो, SC हो, ST हो तो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जनरल कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। निवास प्रमाण पत्र बात किया जाए, मैं निकाल लेता हूँ। ओरिजिनल मेरे पास ये सतु है, मुझे डर लगे क्योंकि इसमें हमारा कवर नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर क्या सतु है? सदर निवास प्रमाण पत्र, ये स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, यहाँ देख सकते हो। ये जहाँ से मैं रहता हूँ ये बनवाना पड़ता है। अपना नाम आगे रहेगा, आपके बगल में जैसे आप मेरा यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि मैं अमरजीत कुमार, बगल में पुत्र, किसका पुत्र हूँ, उसके बाद अपने पिताजी का नाम रहेगा, उसके बाद अपना विलेज वगैरह रहेगा, समझ में आएगा ना। तो ये आपका जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बनवा लीजिएगा आप लोग। और इधर में तो ये हमारा क्या है, ये तक कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे कमेंट कर रहे थे, पेरेंट्स लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई इनकम सर्टिफिकेट किसका नाम से बनेगा, हम तो कमाते नहीं है तो फिर मेरा इनकम सर्टिफिकेट कैसे बन पाएगा, भाई लोग कमेंट कर रहे थे। देखो मेरे भाई, आप लोग बता देता हूँ, जरूरी सूचना बताता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट आपके ही नाम से बनेगा। मैं 1 सेकंड देख लेता हूँ, थोड़ी सा समय लग रहा है। और 1 सेकंड इधर तो रखा गया मेरे भाई, यहाँ तो ये हमारा एडमिट कार्ड था नवोदय विद्यालय का। और इनकम सर्टिफिकेट पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपसे पूरा क्लियर कर देता हूँ कैसा लगता है। देखो यहाँ पर ये एफिडेविट है हमारे पास, सब कुछ मैं निकाल लिया हूँ आप सभी के लिए। हाँ देखो यही इनकम सर्टिफिकेट है, मैं पूरा खुल के नहीं दिखा पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, उस प्रकार से आपका बनवाना पड़ेगा। जैसे मैं इंग्लिश में बनवाया था, इंग्लिश में बनाना पड़ता है। दिस इज टू सर्टिफाइड डेट श्री अमरजीत कुमार, श्री पता नहीं कैसे लगाया, अमरजीत कुमार फादर्स, पापा के नाम से, पहले पापा का नाम फिर दिया हुआ है, रेजिडेंट ऑफ, अपना गांव का नाम दिया हुआ है, घर का नाम दिया हुआ है, ब्लॉक का नाम दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन का नाम दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस का नाम दिया हुआ है। द टोटल इनकम मतलब पिताजी के नाम के साथ आपका, पिताजी के जैसे साल के जो इनकम था उस हिसाब से दिया गया है, ठीक ना। तो हर पेरेंट्स का होता है अपने साल का इनकम आप लोग दे दीजिएगा। एक साल में आप पेरेंट्स कितने कमाते हैं, आपके एक साल में
तो नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसी पर साइन कराना पड़ेगा। उसके बाद साइन कराने के बाद आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। आपको इसमें समय लगता है 20 से 25 दिन लगता है बनवाने में, समझ में आ रही है ना। तो ये भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये आपको मैं डिटेल से क्लियर कर दिया हूँ, एक एक चीज़ बता दिया हूँ। नेक्स्ट रहता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। भाई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ये जो पत्र मिलेगा ना, मेडिकल सर्टिफिकेट सब तो आपको बनवाना है, आपको नहीं बनवाना है, आपको वहाँ पे स्कूल वाले मेडिकल सर्टिफिकेट, स्कूल के लिए स्पेशली डॉक्टर बैठाए हुए थे, आप ही का जिला में होंगे, कहीं पर भी होंगे, लेकिन स्कूल की तरफ से वो मान्यता होते हैं, समझ आएगा ना। तो उन्हीं से बनवाना पड़ता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जांच फाँच होगा, कुछ पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, फिर भी लेते हैं। मेरा तो भाई 2000 के आसपास लिए थे पैसा, रियल रूप से अलाउ नहीं है, आप लोग मत दीजिएगा पैसा, लेकिन फर्स्ट टाइम थे, हम लोग भी बाज गए थे, कोई बात नहीं, देना पड़ गया था। और यहाँ पर तो 2000 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग का वेट ब्लड वगैरह टेस्ट किए जाएंगे, और जो मेडिकल के जो भी डॉक्टर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दिनेश डॉक्टर है, दिनेश नाम है, तो उन्होंने साइन किया था, उनका साइन जब हो गया तो आपका मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रहेगा आपका शिक्षा का सर्टिफिकेट, वो भी कंप्लीट हो गया, जब शिक्षा पदाधिकारी जो साइन कर देंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों जो भी आपका पत्र है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसका साइन हो जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो तैयार करने का समय मिलेगा मात्र 15 दिन मिलेगा, और आपके पास उसके बाद नवोदय विद्यालय में जाकर एडमिशन कराना पड़ेगा, समझ में आएगा ना। पूरा डिटेल्स आपसे वो क्लियर करने का मैं प्रयास किया हूँ। बाकी आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जितना मेरे से बना, क्योंकि लाइट इधर है, इधर लाइट नहीं है, तो शायद आप लोग इधर उधर मत देखना, केवल मेरी को देखना, मतलब ये चीज़ों को देखना, मेरी बातों को समझना। ये साथियों आप सभी को क्लियर कर दिया हूँ। नवोदय विद्यालय के एक डॉक्यूमेंट्स थे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये मैंने अपना एक्सपीरियंस के साथ बताया। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग 2 भाई और 3 भाई नवोदय विद्यालय में ही हैं, तो हम लोग 2 भाई नवोदय विद्यालय में भी हैं फिलहाल में, और मैं इधर आ गया हूँ अपना घर 12th के पास। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सभी को शेयर कर दिया हूँ, और आई होप आप लोग समझ गए होगा अच्छी तरीके से। जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है आप लोग नीचे नोट कर लेना, क्या क्या मैं बताया हूँ। जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया। ये जो प्रमाण पत्र है ये आपके क्या से बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट से बनवाना है। स्टेट मतलब आपके झारखंड में, तो झारखंड सरकार द्वारा बनेगा, न कि केंद्र सरकार द्वारा बनेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, आपको बनवाना है तो झारखंड सरकार द्वारा बनाना है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाना है, समझ आएगा ना। तो आपको पूरा क्लियर करने का मैं प्रयास किया हूँ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना हर एक लोगों के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा ना। तो प्लीज़ आप सभी शेयर करना, मैं डिटेल से क्लियर कर दूँ। और भी कोई बच्चे का डाउट होगा इस चीज़ को लेकर तो हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नंबर नीचे शो हो रहा है, व्हाट्सअप पर जाकर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप सभी को पूरा डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक मेरे को बनेगी वहाँ तक। तो इस चीज़ को था। अब बात आते हैं रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट साथ 31 तारीख को आने वाला है। 31 से पहले सब चीज़ डॉक्यूमेंट, जिस बच्चे को लगता है कि मैं ये इतना से नंबर से ऊपर हूँ तो तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत लोग देखना, मेरे देखा ऐसी बहुत लोग यूट्यूब पर बनाना वीडियो स्टार्ट कर देंगे, मेरे को पता है, उससे माने मतलब नहीं, मैं किसी के प्रति नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा। अभी तो भाई बहुत लोग मेरे को रोस्ट करने में लग गए हैं, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन कोई ना, रोस्ट करने दीजिए, उससे मेरे को माने मतलब नहीं है ज़्यादा। बस इतना चाहूँगा कि मेरे जितना हो सके मेरे द्वारा हेल्प आप सभी को उतना मैं हेल्प करने का मैं प्रयास करूँगा, समझ में आएगा ना। फ्री ऑफ कोर्स भाई, कोई पैसा नहीं लगता है मेरे पास, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दे तो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना। और ये वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।